हेलो कैप्रिकॉन, मेरे अच्छे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए वीकली रीडिंग है। कैप्रिकॉन 10 से लेके 16 मई तक की रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे कैप्रिकॉन कि इस हफ्ते भर में फर्स्ट पार्ट में आपके लिए कैसी एनर्जी रहने वाली है, मिडिल पार्ट में आपके लिए कैसी एनर्जी रहने वाली है, एंड पार्ट में आपके लिए कैसी एनर्जी रहने वाली है। वन शैडो कार्ड की जिसे हमें काम करने की ज़रूरत है, एंड लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स का जवाब। ओके कैप्रिकॉन, मैं स्टार्ट कर रही हूँ विजडम ओरेकल डेक से। कैप्रिकॉन देखते हैं कि विजडम ओरेकल्स कार्ड क्या मैसेज लेके आए हैं, क्या एनर्जी लेके आए हैं। और साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लीव इट, मे बी किसी और के लिए मैसेज हो। ओके कैप्रिकॉन, लेट्स गेट स्टार्टेड। गिव मी वन कार्ड फॉर कैप्रिकॉन। एक कार्ड दीजिए मुझे कैप्रिकॉन के लिए प्लीज। Anything else? Thank you very much. All that glitter. Guys, this card says all that glitter. जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। इस हफ्ते मुझे लगता है कि जो जैसे पर्सन है, सिचुएशन जैसी दिखती है वैसी है नहीं। कोई मास्क पहन के बैठा हुआ है, या फिर कोई पर्सन ऐसे हैं कि आपके पीठ पीछे अच्छे हैं, पीठ पीछे जाके कुछ अलग हो जाते हैं। जो चीज़ चमकती है वो वैसी होती नहीं है। ओके, तो देखिएगा ज़रूर कि पर्सन हो, सिचुएशन हो, सिनारियो हो, जो जैसा दिख रहा है वो वैसा है नहीं। ओके, एंड सी सेकेंड कार्ड इज एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। मे बी दिस इज द यंग एनर्जी, मैस्कुलिन एनर्जी। एक्शन ले रहे हैं जॉब के लिए, मनी के लिए, या फिर किसी भी फील्ड, लव लाइफ के लिए। दिस इज द यंग एनर्जी, मैस्कुलिन एनर्जी है, एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी है, विच इज़ नाइस। एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बट गाइस, साथ ही साथ ऑल डैट ग्लिटर, जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि वो पर्सन हो सकते हैं, जॉब में हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ओके, let's see what the astrological part is affected you in this week Capricorn। देखते हैं कि कोई ऐसे पर्सन है या फिर जो मास्क लगा के बैठे हुए गाइस। ओके, which astrological part is affected you in this week Capricorn? Okay, Saturn. कैप्रिकॉर्न रूल बाय सैटर्न। ओके, सैटर्न इज गाइस, जहाँ पर भी सैटर्न चले जाते हैं, हार्ड वर्क के बिना कुछ ना वो नहीं देते, रिजल्ट नहीं देते। दिस इज द कार्ड। सैटर्न इज न्याय के देवता, पनिशमेंट के देवता। जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करोगे तब तक आपको कुछ नहीं मिलेगा। सो डू, वैसे भी कैप्रिकॉर्न आप लोग हार्ड वर्क वाले ही होते हो। ओके, सैटर्न। सेकेंड कार्ड इज कैप्रिकॉर्न, दिस इज़ यू कैप्रिकॉर्न। अपने स्टेटस के लिए आप एक्शन लेते हुए दिख रहे हो, अपने काम के लिए आप एक्शन लेते हुए दिख रहे हो, अपने सपनों के लिए आप एक्शन लेते हुए दिख रहे हो। फोकस हो अपने सपनों के लिए, गोल ओरिएंटेड हो, उस पर आप एक्शन लेते हुए दिख रहे हो। ओके, विच इज़ नाइस। हार्ड वर्क कर रहे हो अपने सपनों के लिए, अपने गोल के लिए हार्ड वर्क कर रहे हो। नेपच्यून, दिस इज़ द कार्ड ऑफ सेक्रीफाइस ऑल्सो। मे बी जहाँ पर भी आपको लग रहा है कि सेक्रीफाइस करना पड़े जॉब के लिए, स्टेटस के लिए, या फिर पर्सन के लिए, वहाँ पर सेक्रीफाइस करते हुए दिख रहे हो। मे बी शायद कहीं ना कहीं दिस कार्ड से इज कन्फ्यूजिंग ऑल्सो। ओके, डे ड्रीमिंग ऑल्सो, डे ड्रीमिंग करते हुए दिख रहे हो, सोचते हुए दिख रहे हो बहुत ज़्यादा अपने स्टेटस के लिए, अपने काम के लिए। ओके, या फिर अपने पर्सन के लिए। बट जो भी है सब बहुत अच्छा है। ओके गाइस, डे ड्रीमिंग कर रहे हो, अच्छी बात है। सपने देखे बट उस पर एक्शन लेते हुए भी दिख रहे हो, बट जो जैसा दिखता है वैसा है नहीं। सिचुएशन हो सकती है, या फिर पर्सन हो सकता है, सिनारियो हो सकते हैं। ओके, तो देखिएगा ज़रूर, अदरवाइज वेरी नाइस, अच्छा है। लेट्स सी टैरो कार्ड आपके लिए क्या एनर्जी लेके आए हैं कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न के लिए फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक के लिए बताइए प्लीज। वी वन कार्ड। ओके, सी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए टू सिचुएशन हो सकती है, टू सिनारियो हो सकता है।
फर्स्ट पार्ट ऑफ द मतलब वीक के पहले स्टार्ट में, ओके क्योंकि 4 ऑफ सोर्स है, इस रिवर्स है। इस अपराइट आप हील हो रहे हो, कोई जो भी ये पर्सन है, सिनारियो हो जो जैसा दिखता है उससे हील हो रहे हो इस अपराइट, बट इस रिवर्स है तो हील नहीं हो पा रहे हो। इस गो विथ 3 ऑफ सोर्स, हार्ट ब्रेक हो रहा है, लॉस हो रहा है, मेंटल स्ट्रेस हो रहा है, कुछ ना कुछ पेनफुल सिचुएशन हो रही है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, या फिर 2 सिचुएशन 2 सिनारियो, एंड दिस इज द कार्ड ऑफ चॉइसेस ऑल्सो। मे बी 2 चॉइसेस हो आपके पास में, चूज वाइजली गाइस। स्ट्रेस मत लीजिएगा गाइस, ऐसे होएगा, हील होके फ्यूचर के बारे में प्लान कीजिएगा, ओके बिकॉज मुझे यहाँ पर लग रहा है कि कोई ऑल दैट ग्लिटर, जो जैसा दिखता है वैसा है नहीं, तो वॉच आउट फॉर दैट सिनारियो। ऐसी वाई 4 ऑफ सोर्स इज देयर बिकॉज ऑफ द 4 ऑफ वॉन्ड में भी शायद हो सकता है कि आप घर की वजह से स्ट्रेस ले रहे हो, स्टेबिलिटी की वजह से स्ट्रेस ले रहे हो, या फिर जॉब स्टेबिलिटी की वजह से स्ट्रेस ले रहे हो, लोगों के साथ में मिलकर काम करना उसकी वजह से स्टेबिलिटी ले रहे हो, जो भी हो अपने स्टेबिलिटी के लिए आप स्ट्रेस लेते हुए दिख रहे हो आप, ओके हील नहीं हो पा रहे हो, समथिंग न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हो बट कर नहीं पा रहे हो स्टार्टिंग ऑफ द वीक, ओके एंड सी हील नहीं हो पा रहे हो। दिस कार्ड इज ऑल्सो हीलिंग इन रिवर्स। वैसे मिडल पार्ट में क्या है कैप्रिकॉन आपके लिए, मिडल पार्ट में क्या है कैप्रिकॉन, सी द हाई प्रेस्टेस इज रिवर्स में भी शायद कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्टक है, क्योंकि आप इंट्यूशन को यूज़ ही नहीं कर पा रहे हो। इस अपराइप आप इंट्यूशन को यूज़ कर रहे हो, बैलेंस करके चल रहे हो, आप इम्बैलेंस हो रहे हो और सोच भी नहीं पा रहे हो कि मुझे क्या करना है बोल के। 2 सिचुएशन हो सकते, 2 सिनारियो हो सकते, बिकॉज यू आर स्टक। आपका माइंड भी काम नहीं कर रहा है, आपका इम्पेशेंट भी हो रहे हो जिस भी चीज़ में आप एक्शन लेना चाह रहे हो, इसलिए यहाँ पर सी बोथ कार्ड इज रिवर्स एंड स्टकनेस हो कहीं ना कहीं, नॉलेज भी नहीं ले पा रहे हो। Let's see why the high priestess is there. Why is high priestess is there? Because इसलिए आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, नेपच्यून का कार्ड यहाँ पर, ओवर थिंकिंग कर रहे हो कि क्या करूँ मैं, ओवर डे ड्रीमिंग करते हुए दिख रहे हो। Why high priestess is there for Capricorn? Why high priestess is there for Capricorn? Why high, yeah, okay, because of the 9 of Swords. See, I told you, because बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, वरीड है, किस चीज़ के लिए वो आपको पता है गाइज, स्टेटस के लिए, लव के लिए, जॉब के लिए, मनी के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, ओके बट देयर इज़ द स्ट्रेस, इसलिए आपको मे बी पास सिचुएशंस के लिए हो सकता है, ओके इम्बैलेंस हो रहे हो गाइज मिडल ऑफ द वीक Capricorn. Let's see end of the week Capricorn. I'm not feeling good Capricorn. I'm sorry because आपके कार्ड इतने अच्छे नहीं आ रहे हैं end of the week Capricorn के लिए, because Saturn is here. Saturn जब तक हार्ड वर्क नहीं करोगे उसका रिजल्ट नहीं देते, हार्ड वर्क कीजिए फिर जाके Saturn रिजल्ट देंगे जो भी आपने चाहा, सडनली आप खुश हो जाओगे। जिस भी एरिया में काम कर रहे हो हार्ड वर्क कीजिएगा, ओके कैप्रिकॉन। एंड ऑफ द वीक कैप्रिकॉन के लिए बताइए प्लीज, एंड ऑफ द वीक, या नाइस नाइस नाइस, नॉट अ बैड, ओके। हाँ मे भी शायद हो सकता है कि दिस इज द कार्ड ऑफ एंड ऑफ द वीक, 6 ऑफ सोर्स। लाइफ में आप काम वाटर की तरफ जा रहे हो, जहाँ पर भी आपकी लाइफ में स्ट्रेस है, एंजाइटी है, उसमें से निकल के आप काम वाटर की तरफ जा रहे हो, बैलेंसिंग कर रहे हो, लोगों के साथ में जो भी आपकी टॉक्सिक सिचुएशन है उस चीज़ का एंड करके लोगों के साथ में काम करते हुए कामली जा रहे हो आगे, ओके। ऐसी जो भी आपकी अनहेल्दी सिचुएशन थी, अनहेल्दी सिचुएशन, अनहेल्दी फाउंडेशन, उसको आप खुद ही डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो, खुद ही तोड़ रहे हो, उसके बाद जाके आप कामली जा रहे हो। जो भी ये अनहेल्दी सिचुएशन था उस फाउंडेशन को आप खुद ही तोड़ रहे हो, विच इज़ गुड, अच्छी बात है कैप्रिकॉन, बहुत अच्छी बात है, एंड बैलेंसिंग कर रहे हो। लेट्स सी व्हाई 6 ऑफ सोर्स इज देयर
Why 6 of Swords is there? जो अपराइट आए हुए हैं गाइस, मैं उसको लेती हूँ, ओके। बिकॉज 8 of Swords है, क्योंकि मे बी आप बहुत ज़्यादा स्टक हो मेंटल लेवल पे। एंड सी द लवर्स का कार्ड रिवर्स आया, इम्बैलेंस होते हुए देख रहे हैं। मे बी शायद हो सकता है पार्टनरशिप में इम्बैलेंस हो रहे हो, या फिर लव पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप, या फिर जॉब में कलीग के साथ में इम्बैलेंस हो रहे हैं, स्टक होते हुए दिख रहे हैं, इसलिए आप लाइफ में मूव ऑन कर रहे हो। बट जो भी आपकी ये सारी सिचुएशन है उसको आप खुद ही ख़त्म करके लाइफ में आगे बढ़े, वो बहुत अच्छी बात है, ओके कैप्रिकॉर्न। इम्बैलेंस भी हो रहे हो बिकॉज ऑफ द स्टकनेस, बिकॉज ऑफ द मेंटल स्ट्रेस। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप ये जो भी एक लीटर दिख रहा है, देखिएगा ज़रूर। पर्सन हो, मास्क पहन के रखा हुआ है, जो भी पर्सन हो, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ओके। अदरवाइज आप एक्शन लेते हुए दिख रहे हो, बहुत ही अच्छा है। ये जो भी इम्बैलेंस है पर्सन पार्टनर, उसके बीच में आप जगलिंग करते हुए दिख रहे हो एंड ऑफ द वीक, बट साथ ही साथ आप निकल भी रहे हो वहाँ से, ओके। लेट्स सी कैप्रिकॉर्न वाज द, कहाँ जा रहे हो आप, आउटकम, वाज द आउटकम, एंड ऑफ द वीक, नेक्स्ट वीक में ये कहाँ जा रहे हैं, आउटकम प्लीज। किंग ऑफ वॉन्ड एंड देन 5 of Cup। मे बी शायद कैप्रिकॉर्न किंग ऑफ वॉन्ड आए इस रिवर्स, ये सब राइट। आप पैशनेट हो, फ्यूचर का प्लान कर रहे हो, स्ट्रैटेजी कर रहे हो, क्रिएटिव प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, बट इस रिवर्स में भी जहाँ पर भी काम करे थोड़ा सा टाइम लग सकता है। उसी वजह से मे बी शायद हो सकता है कि आप थोड़े से उदास हो, इमोशनल लेवल पे आप थोड़े से ड्रेन हो, उदास हो, तो वो मत होइएगा। है फ्यूचर में प्लान कर रहे हो, क्रिएटिव आइडियाज़ पे काम कर रहे हो, उसमें भी है स्ट्रॉन्ग फायरी एनर्जी है, पैशनेट हो, बट थोड़ा सा कहीं ना ये सारे सिनारियों के कारण आपके कॉन्फिडेंट शायद किसी चीज़ की कमी है जो नहीं कर पा रहे हो आप। कॉन्फिडेंट की कमी हो सकती है, या फिर लोगों की कमी हो सकती है, जो भी ये फेक पर्सन है उस चीज़ की कमी हो सकती है। बट फ्यूचर में प्लानिंग कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, ये ड्रेन मत होइएगा, ओके। वाई, देखते हैं कि वाई किंग ऑफ वॉन्ड इज देयर इन रिवर्स, क्यों है वहाँ पर रिवर्स किंग ऑफ वॉन्ड। मे भी शायद हो सकता है कि कैप्रिकॉर्न आप फायर साइन के साथ में डील करें, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ओके। तो वो कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं कि शायद वो दैट मास्क वाले पर्सन हो जो आपको लाइफ में आगे ना बढ़ने दें। सी बिकॉज ऑफ द पेज ऑफ सोर्स, क्लैरिटी चाहते हो अपने फ्यूचर के लिए, अपनी लाइफ को कंट्रोल करना चाहते हो, एम्परर बनना चाहते हो। पेज ऑफ सोर्स, किंग ऑफ वॉन्ड, मे बी शायद क्लैरिटी नहीं है, इसीलिए आप फ्यूचर के बारे में प्लान नहीं कर पा रहे, इस पर्सन के बारे में क्लैरिटी नहीं हो, डिटेलिंग में नहीं जा पा रहे हो। वो पर्सन कोई भी हो सकता है, जॉब में, लव लाइफ में, ओके। तो उस पर्सन डिटेलिंग में नहीं जा पा रहे, दैट्स वाई किंग ऑफ वॉन्ड इज रिवर्स हियर, ओके। फर्स्ट क्लैरिटी लाइए, फिर जाके उस पर्सन के बारे में क्योंकि एंड ऑफ द जो भी रिजल्ट है गाइस, पेज ऑफ सोर्स का कार्ड है, आप इस पर्सन के लिए क्लैरिटी ढूंढ रहे हो, ओके। जहाँ पर भी जो भी एरिया में आप जाना चाहते हो, फ्यूचर में प्लान कर रहे हो, उसमें क्लैरिटी ढूंढ रहे हो, डिटेलिंग में जाना चाहते हो, बट अभी तक ढूंढ नहीं पाए हो। फ्यूचर में जहाँ जा रहे हो, जहाँ पर भी अपनी लाइफ को कंट्रोल करना चाह रहे हो, ओके। इस अपराइट है तो मे भी शायद आपको क्लैरिटी मिल गई है, बट पैशन की कमी है, पैशन की, जुनून की, लाइफ में आगे बढ़ने की, कॉन्फिडेंट की। जब तक हमारे पास में कॉन्फिडेंट नहीं होता तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे, राइट। इसीलिए अदरवाइज सब अच्छा है। कैप्रिकॉर्न थोड़े से मेंटल स्ट्रेस लग रहे हैं, बिकॉज मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं फेक पर्सन है उनके आजू बाजू में, देखिएगा ज़रूर कैप्रिकॉर्न, ओके। लेट्स सी इस हफ्ते आपको क्या अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। ये डेक का नाम है डार्क मिरर शैडो कार्ड। देखते हैं कि इस हफ्ते कैप्रिकॉर्न को किस पे काम करने की ज़रूरत है। गिव मी वन कार्ड फॉर कैप्रिकॉर्न। सी द चाइल्ड आई वॉज मीन टू बी, मे भी शायद हो सकता है कैप्रिकॉर्न बच्चे जैसे
हम फ्रेश स्टार्ट करते, जो भी आपके पास सिचुएशन है, जो भी ये हर्ट हुआ है, जो भी ये स्टकनेस है, इस चीज़ को भुला के आप न्यूली स्टार्ट कीजिए, उस पर काम कीजिए। ओके मे भी शायद हो सकता है कि किसी के लिए पास्ट हर्ट हुआ हो, पास्ट बिट्रेल हुआ हो। ओके तो उस पर काम करने की ज़रूरत है, उससे उभरिए और न्यू स्टार्ट कीजिए, न्यू स्टार्ट कीजिए। ओके न्यू तरीके से सोचिए, न्यू पौधा उगाइए आप अपने माइंड में, न्यू आइडियाज़ को जनरेट कीजिए। ओके जो भी पुराने हर्ट हुआ है, जो भी पुरानी सिचुएशन है, उसको लेट गो कीजिए, न्यू आइडियाज़ पे न्यू तरीके से देखने की कोशिश कीजिए, उस पर काम करने की जरूरत है। ओके सी अटोनमेंट, पछतावा में भी शायद पछतावा हो सकता है कि उस पर्सन के जाने का, या फिर गिल्ट हो सकता है कि मैंने उस पर्सन पे भरोसा किया, उसने मेरे पीठ पीछे वार किया। अभी पछता के क्या मतलब है, ठीक है, अगर हो गया सो हो गया, उस पर काम करने की जरूरत है। अभी आगे देखना है कि फिर से ऐसा सिचुएशन ना हो बोल के। ओके वो सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, जॉब में किसी ने बैक स्टैप किया हो, लव लाइफ में किसी भी, उस पर काम करने की जरूरत है, क्योंकि लाइफ में आगे ऐसा ना हो। ओके कैप्रिकॉर्न, आज का क्वेश्चन कैप्रिकॉर्न के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़, कैप्रिकॉर्न के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़, कैप्रिकॉर्न के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। कैप्रिकॉर्न रेडी, स्टार्ट करते हैं। कैप्रिकॉर्न के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़, थैंक यू। प्लीज़ कंसीडर, सी आपको फिर से स्ट्रैटेजी करने की ज़रूरत है, क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है, फिर से आपको सोचने की ज़रूरत है कि मैं ये चीज़ करूँ कि नहीं करूँ, डिटेलिंग में जाने की ज़रूरत है। ओके कम्युनिकेशन क्लियर करने की ज़रूरत है, फिर से फोकस कीजिए। आज फॉर हेल्प फ्रॉम अदर में भी शायद हो सकता है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा बर्डन महसूस कर रहे हो सिचुएशन के प्रति या फिर पर्सन के प्रति। हेल्प मांगिए, फ्रेंड फैमिली जो भी आपके लिए कंफर्टेबल है उनसे हेल्प मांगे, ताकि आपके बर्डन को, आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी के जो भी सिचुएशन है उस चीज़ में थोड़ी सी राहत मिले। ओके कैप्रिकॉर्न, या दिस वाज योर रीडिंग कैप्रिकॉर्न। मेंटल स्ट्रेस मत लीजिएगा। ओके और उस पर्सन को देखिएगा ज़रूर, जो दिखता तो कुछ और है, होता कुछ और है। ओके या कैप्रिकॉर्न, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके कैप्रिकॉर्न, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।